बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज रहेगा सुनाम। भी लवर ले आएगी। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल तेरे शर्ट को पल पैंट अच्छी करो लगी। प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का छठा प्रकरण कर रहे थे और उसकी 36 चौपाई हो चुकी थी, तो आज हम 37 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। विचार तो भी यवाही को, रू नजर तो भी ए। दामदनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के जो धामदनी है, युगल स्वरूप है, उनके चरणों की ऊपरी शोभा, यानी कि अभी तो ऊपरी शोभा का वर्णन हो रहा है कि वो कितने सुंदर हैं, कितने नाजुक हैं, कितने नरम हैं, कितने कोमल हैं, कितनी उसकी शोभा है उनके नाखूनों में, उंगलियों में, तलियों में। अब जो रूह इस शोभा को दिल में बसा लेती है, बसाने के बाद जो धनी मेहर करते हैं, वो उनकी वर्णन जो है वो 7 नंबर प्रकरण में होगा। तो अभी तो आ रहा है कि किस तरह से एक रूह को इन चरणों की शोभा को अपने दिल में बसाना है। अगर एक रूह विचार तो भी यही को, अगर वो कोई विचार भी करे ना, तो धनी के चरणों का ही विचार करे। देखो, चरण को सिर्फ चरण मत समझना, ये बात कई बार आ चुकी है। चरण से मतलब धामधनी अक्षरातीत के पूर्ण स्वरूप से है, वो उन्हीं का विचार करे। रूह नजर तो भी है, और रूह की जो नजर है वो भी धनी के स्वरूप में, धनी के चरणों में लगी रहे। हर पल वो चाहे कि मैं अपने धामधनी के, अपने प्राण प्रीतम के चरणों को निहारूं, उनकी सुंदरता को देखूं। जो रूह इन कदम की, रहे तले कदमे के। अब जो रूह, जिस रूह का धनी के इन चरण कमलों से मूल संबंध है, जो मूल मिलावे में धामधनी अक्षरातीत के सन्मुख धनी के चरणों में बैठी है, तो वो रूह हमेशा धनी के चरणों में रहना ही चाहती है। तो यहां पर दिखा है ना, रहे तले कदम के, चरणों के नीचे से, नीचे रहने का भाव क्या है? चरणों की सामीप्यता, चरणों की सानिध्यता। वो चाहती है कि मैं इन चरणों के संपर्क में रहूं, इनके समीप रहूं, इन चरणों से मेरा जुदाईगी ना हो, मेरा संबंध हमेशा बना रहे, मैं इनसे जुड़ी रहूं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है चरणों के नीचे बैठी हैं, नहीं, यानी कि उनके चरणों के समीप बैठी हैं। हाथों कदम न छोड़ही, रू हृदय माहे लेत। अब मामती जी कह रहे हैं कि एक जो ब्रह्म सृष्टि है, वो अपने हाथों से इन कदमों को कभी छोड़ती नहीं है। अब इसका ये भाव मत लेना ना, बाह्य हाथ, बाहरी हाथों से कहाँ चरणों को पकड़ा जा सकता है हर टाइम, क्योंकि इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, तब भी बहुत सारे काम करने हैं और सारे काम इन हाथों से होने हैं। अगर धनी के चरणों में बैठे हैं, तब तो रूहें
धनी के चरण पकड़ के बैठी ही नहीं है, क्योंकि क्या कहा है, गले बात सब लेके मिल बैठेंगे एक होए। जब धनी ने बात की थी कि माया में जाने पर क्या क्या होगा, कि माया कैसी है, माया की जब बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं, तो रूहें क्या कह रही हैं, अरे डरो मत, हम सब एक दूसरे के गले में बाहें डाल लेती हैं और एक संग जुट होकर के बैठती हैं। अब हाथ तो उन्होंने गले में डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ धनी कह रहे हैं हाथों कदम ना छोड़ें, कि वो रूह अपने हाथों से इन कदमों को छोड़ती नहीं। मानो हम किसी सतगुरु के भी चरणों में हैं, तो उस चरणों से हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी समीपता बनी रहे, हमारा सामीप्य बना रहे, हम उनसे मिलते रहें, उनसे मार्गदर्शन लेते रहें, वो हमारा मार्गदर्शन करें और हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन हर समय चरणों को तो नहीं पकड़ा जा सकता ना। तो यहाँ पर बाह्य हाथों से मतलब नहीं है, इसका तात्पर्य है अंदर से। एक रूह धनी के चरण को कस के पकड़ लेती है। अब किसी के चरण को कस के पकड़ लेंगे तो कैसे जाएगा? जा सकता है वो? कभी नहीं जा सकता। सूरदास जी जब कृष्ण जी उनकी सहायता करने आते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनका हाथ पकड़ रखा है, वो तो पहचान लेते हैं कि मेरे कन्हैया है, मेरे कान्हा है। आज जब वो बाँह छुड़ाते हैं तो क्या कहते हैं? बाँह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे, जब दिल से जाओगे तब जानूँगा तोहे। अब तो बाँह छुड़ा रहे हो, मुझे असहाय जान करके, लेकिन मेरे अंतस्करण से निकल के दिखाओ, तब मैं मानूँगा कि आप मुझसे छूट रहे हो, दूर हो रहे हो। तो यहाँ अंतस्करण से पकड़ने की बात है कि किस तरह से एक रूह अपने हाथों से चरणों को पकड़ करके क्या करती है, रूह हृदय माहे लेत, अपने हृदय में लेती है। हृदय में लेना यानी कि अपने अंतस्करण में लेना, अपने अंदर उस शोभा को संभाल लेना। हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। ये वो स्थिति है जब एक रूह के दिल में, उसके अंतस्करण में वो शोभा अंदर तक समा जाती है। तब धामधनी अक्षरातीत के जो अंग हैं, उनका सौंदर्य है, वो रूह को सभी अंगों समेत, यानी कि ऐसा नहीं, उनकी मन, चित्त, बुद्धि, एहम सबके समेत उस रूह को खींचता है। फिर मन भी उधर लगता है, चित्त भी उधर लगता है, बुद्धि में भी वही ख्याल आता है कि राजी मूल मिलावा, हमारे 25 पक्ष, वो सुख परम धाम के याद आते हैं। जब एक रूह इन चरणों की नक्शे शिक तक की शोभा को, नक्शे शिक तक देखो, चरण के तो नाखून आएंगे और शिक उसके आभूषण आएंगे, लेकिन चरणों की नक्शे शिक तक बात की जा रही है ना, तो वो धनी का पूर्ण स्वरूप है। उनकी पाक कैसी है, उसमें किस तरह से उसकी शोभा है, कैसे उसके पेच हैं, कैसे उसमें शोभा आ रही है, वो सारी शिक तक की उनके बालों की हर शोभा जब उस रूह के दिल में बस जाती है, तब क्या होता है, ये वो धनी के जो अंग हैं, धनी की जो शोभा है, सभी रूहों को खींच लेती है। सेम वही स्थिति है जो वृंदावन में थी। कृष्ण जी इतने सुंदर थे, इतना सौंदर्य था उन अंगों में कि वो सबके मन को हर लेते थे। उन्हें सुधि नहीं रहती थी किस तरह से उनकी बांसुरी सुन करके, उनके पैरों की घुंघरुओं की आवाज सुन करके कैसे बहाने बना करके रूहें घर से निकलती थी उनसे मिलने के लिए। तो आज ये वाणी रूपी बांसुरी बज रही है। जिस तरह से जब कृष्ण जी योग माया के ब्रह्मांड में गए थे,
उन्होंने बांसुरी बजाई थी तो रूहों को सुनाई दिया था। सबको अपने अपने नाम सुनाई दे रहे हैं कि वो मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। तो यहां पर भी एक रूह इन सब बातों को अपने ऊपर ले और ये समझे कि मुझे कहा जा रहा है, मुझे सिखावन दी जा रही है, मुझे समझाया जा रहा है कि मुझे किस तरह से धनी के स्वरूप के सौंदर्य को अपने दिल में बसाना है, अपने अंतस्करण में उतारना है, किस तरह से जीव को आत्म भाव में आना है, आत्म को पर आत्म भाव में जाना है। तो ये सब सिखापन हम सब रूहों के लिए है। जेते अंग आशिक के सो सब कदमों लगत। अब जो आशिक, देखो परमधाम में तो राजी आशिक भी हैं, माशूक भी हैं, रूहें आशिक भी हैं, माशूक भी हैं। लेकिन बात इस ब्रह्मांड की हो रही है। जब तक पहचान नहीं तब तक राजी आशिक है, एक रूह माशूक है। जब एक रूह को पहचान हो गई तो फिर वो परम धाम का भाव लेकर के अपने प्राण प्रीतम को माशूक मान करके, अपने को आशिक मान करके उन्हें रिझाने का प्रयत्न करती है। अब यहाँ पर आशिक से मतलब ब्रह्म सृष्टियों से है, जिन ब्रह्म सृष्टियों को इस ब्रह्म वाणी के माध्यम से धामधनी की पूर्ण पहचान हो गई। अब उस ब्रह्म सृष्टि के अंग में, प्रत्यंग में, अब अंग प्रत्यंग क्या होता है? ये हाथ हमारा अंग है, हाथ अंग है ना। अब हाथ में तो बहुत सारे अंग हैं, उंगलियां भी हैं, अंगूठे भी हैं, कलाई भी है, कोनी भी है, कंधा भी है, इसके ये भाग हैं प्रत्यंग। ऐसे पैर के, उसमें पंजा भी है, तली भी है, लाक भी है, टखना भी है, कड़ा भी है, पिंडली भी है, घुटना भी है, जांग भी है। तो ये प्रत्यंग हो गए, ये अंगों के अंग हो गए। किस तरह से एक रूह के अंग प्रत्यंग, यानी कि अंग का हर भाग, अगर मान लो दिल भी है ना, तो उसके अंदर भी मन, चित्त, बुद्धि, अहम, ये सब उसके भाग आ जाएंगे। तो किस तरह से सो सब कदमों लगत, वो धाम धनी की ओर ही लग जाते हैं, उधर ही लगे रहते हैं हर समय। एक रूह अपने अंदर की आंखों से धनी का दीदार करना चाहती है, अपने अंदर के कानों से, वो है ना, रूह नैनो दीदार दीदार कर, रूहक जुबा सो बोल। तो अपने जो अंदर के चक्षु हैं, उन अंदर के चक्षुओं से उनकी मीठी मीठी बातों का रस लेती है, आनंद लेती है। और किस तरह से जो बाहरी कान है उनसे ब्रह्मवाणी की चर्चा का रस लेती है। अब बाहरी कानों से उसने ब्रह्मवाणी की चर्चा का आनंद लिया, अब अंदर के कानों से वो जो धामधनी अक्षरातीत हैं उनकी मीठी मीठी आवाज का रस लेती है, और अपनी अंदर की जिह्वा से किस तरह से हर समय धनी की बातें सुनना चाहती है, अपने धनी को पाना चाहती है। तो ये क्या है कि किस तरह से जब उसके हृदय में जो विरह का सागर उमड़ रहा है, इतना विरह उसके अंदर आ रहा है, ऐसा तूफान विरह का उठ रहा है कि सारा संसार ही उसे अग्नि के समान लगता है, क्योंकि उसे धनी दिख रहे हैं। धनी की शोभा श्रृंगार में वो डूब चुकी है, खो चुकी है। एक गत सोई जा नहीं, जिन अंग रूप खेचत। अब मामती जी कह रहे हैं कि इस गत को, इस अवस्था को वो ही रूह जान सकती है जिस रूह के अंगों को धनी ने अपनी ओर खींचा, जिसके अंग धनी की ओर खींच गए हों। तभी तो कहा है ना, मासुक बैठे इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत। माशुक मुख देखन को, हाय नैना भी ना तरसत। हमारे माशुक, हमारे प्राण प्रीतम यहाँ पर प्रकट हो गए हैं, जाहिर हो गई हैं, पर फिर भी रूहें कह रही हैं
हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा, परम धाम ले चलो। जिन्हें कुछ मिला ही नहीं, वही ताली बजा बजा के गाएंगे कि इसमें मन लगता नहीं, अब हमें परम धाम ले चलो। जो रूहें धनी की शोभा में डूबी हुई हैं, श्रृंगार में डूबी हुई हैं, धनी से बातें कर रही हैं, उन्हें तो दोनों आनंद मिल रहे हैं। परम धाम का भी मिल रहा है और यहाँ का भी मिल रहा है। उस रूह को सभी सुख मिलते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब इसमें कहा है वो ही रूह जान सकती है, क्योंकि महामती जी जिनके हृदय में स्वयं युगल स्वरूप विराजमान है, जिन्हें वो देख पा रहे हैं, उनसे बातें कर पा रहे हैं, और किस तरह से वो उनके अंदर बैठ करके वाणी को अवतरित करवा रहे हैं। तो कहते हैं वो परमहंस, वो ब्रह्ममुनि जिन्होंने इस वाणी को पढ़ करके उस शोभा को दिल में बसाया और धनी को पा लिया, वो ही रूह इस बात को जान सकती है। क्योंकि विरहगत न जाने, विरहगत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुए। तो इस विरह की अवस्था को वही जानती है जो प्रीतम से मिलकर के बिछड़ गई हो, एक बार मिली हो, फिर बहुत समय के लिए धनी ओझल हो गई हो, जैसे योग माया के ब्रह्मांड में हुआ था। एक पल के लिए जुदा हुए थे, और क्या स्थिति हो गई थी गोपियों की, किस तरह से तड़प रही थी, कैसे उन्हें ढूंढ रही थी, कैसे वृंदावन में जगह जगह पत्तों से, वृक्षों से, फूलों से, सबसे बात कर रही हैं। तो वो स्थिति वही जानती है जिस पर वो अवस्था आई हो। कई गुण हक कदम में, कई गुण खेचे रूप को। अब कहते हैं जो धामधनी अक्षरातीत है ना, उनके चरण कमल में अनेकों गुण हैं, अनगिनत गुण है, असंख्य गुण है, बेशुमार गुण है। कहते सब गुण, जितने भी गुण है ना, चाहे वो उनकी कोमलता है, नूर है, जो भी सौंदर्य है, जो भी उन चरणों में खूबियां हैं, वो सब गुण धनी के एक रूह को अपनी ओर खींचते हैं, रूह को अपनी ओर खींच रहे हैं। मासुक गुज सोई जाने, आए लगी जिनसो। अब माशुक की उन गुज बातों को, इन रहस्यों को वही रूह जान सकती है, वही ब्रह्म सृष्टि जानती है जो धनी के इन चरणों से जुड़ गई हो, जो धनी के चरणों को देख पा रही हो। देखो आगे परिक्रमा ग्रंथ में आया ना, जैसे पांच पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे, एक एक में पांच पूरन, कि एक इंद्रिय में पांचों गुण होते हैं। यहाँ इस संसार में तो मानो आंख है, आंख देखने का काम करती है, वहां पर आंख देखती भी है, आंख सूंघती भी है, आंख सुनती भी है। यानी कि एक एक इंद्रिय में प्रत्येक इंद्रिय के गुण विद्यमान होते हैं। यदि आत्मा की दृष्टि से देखें हम, तो राज्य के सभी गुण प्रत्येक अंग में वास करते हैं, प्रत्येक अंग में उनका हर अंग हर काम करता है, हर अंग में वाहिदत है, एक दिली है, सब गुण उनके हर उसमें है। किसी में कम नहीं, किसी में अधिक नहीं, ये परम धाम में संभव ही नहीं। तो इसी तरह से चाहे हम इस लौकिक भावों से सौंदर्य है, प्रेम है, तो उन्हें हम मुखारविंद में या आंखों में ही क्यों ना ढूंढे। लौकिक भाव हैं, सांसारिक भाव हैं, लेकिन उनके हर अंग में इतने गुण हैं, इतने सौंदर्य हैं कि हर अंग रूह को अपनी ओर खींचता है। चाहे उनकी कमर हो, चाहे वक्षस्थल हो, चाहे उनका गला हो, चाहे उनके कान हो, हर अंग इतने सुंदर है, हर अंगों में इतना सौंदर्य है कि वो अंग रूह को अपनी ओर खींचते हैं। पाँव पीढ़ी घुटन की, जो चकलाई शोभाई। अब जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनके चरण कमलों में जो पीढ़ी, पिंडलियां हैं, पिंडली तो आप जान ही चुके हो ना, एड़ी से घुटने तक पीछे वाला भाग, जो मांसपेशियां होती हैं, उन्हें हम पिंडली बोल देते हैं। तो कहते हैं जो चकलाई शोभाए, उन पिंडलियों में, घुटनों में जो अनुपम सौंदर्य है, अनुपम मैंने
अलौकिक, इस संसार में है ही नहीं, वो सुंदर है, इस संसार से अलग। उस नूर को इस संसार में कोई समझ ही नहीं सकता, इतना अनुपम सौंदर्य है। कहते हैं जेते अंग आशिक के, तेरे सब अंगों देत गाए। आशिक का है ब्रह्म सृष्टि को, तो ब्रह्म सृष्टि के जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनके जितने भी अंग हैं, उन सब में चोट लगती है, घाव लगता है। कैसे? जैसे हमारा हृदय है, मान लो वो आनंद का या दुख का जब बोझ सहन नहीं कर पाता, बहुत खुशी हो तो हर अंग से वो खुशी फूटेगी ना, अभिव्यक्त होगी ना। पैर थिरकेंगे, हाथ भी, किस तरह से आंखों में खुशी होगी, हर अंग से पता लगेगा। अगर मान लो हृदय में दुख है, बहुत विरह है, तो उसकी पीड़ा हर अंगों से फूटेगी। आंखों से अश्रु बहेंगे, कान किसी बात को सुनने के लिए करेंगे ही नहीं, मन करेगा ही नहीं, कोई बोल रहा है बोली जाए, उसे कुछ होश नहीं, कुछ सुध नहीं। हाथ किसी काम करने को कर ही नहीं रहे, हाथ असहाय हो गए। यानी कि वो अवस्था हो जाती है कि वो पीड़ा, पैर चलने को कह ही नहीं रहे। इतनी अवस्था ऐसी हो गई, इतना विरह आया, इतना दुख आया कि पैर कह रहे हैं कि बस बैठे रहे यहीं पर, कहीं नहीं जाना। तो ये पीड़ा उसके हर अंग से फूटती है। उस अनुपम अद्वितीय अनोखे सौंदर्य को देख करके रूह अपने आप को संभाल नहीं पाती। उस समय उसकी स्थिति कैसे हो जाती है? जैसे कोई कहता है ना, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं और क्या ना करूं, ये तन छोड़ दूं या रखूं, धनी की सेवा में डूब जाऊं या माया को देखूं। यानी कि वो कुछ निर्णय ले ही नहीं पाती, ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है। जैसे कहा है ना कि जब वो परमात्मा मिलता है ना, तो उस समय व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। छियंते च अस्य कर्माणि, सब कर्म उसके छीन हो जाते हैं। जैसे हमारे परमहंसों की जीवनी आप पढ़ते हो, राम रतन दास महाराज जी की जीवनी भी आपने पढ़ी है सबने। किस तरह से उन्हें लगता था कि उनकी मर्जी है, जो करें, दे दें खाने को तो ठीक है, ना दे तो ना ठीक है। वही है ना, जहां मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। तो ये स्थिति बड़ी उच्च स्थिति है, ये उसे पाने के बाद की स्थिति है। जब उस पर उसे हम पा लेते हैं, फिर लगता है अब उसकी अंगना है, रख या ना रख, इस जीव को रखना है तो रख, नहीं तो ले चल अपने पास। वो ऐसी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, क्या करूं और क्या ना करूं। आया था ना, बताया था आपको मैंने, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, है ना, छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते च अस्य कर्माणि, दृष्टे तस्मिन पारावारे। ये तो वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। जिसे पारब्रह्म मिल जाता है ना, वो जिसे पारब्रह्म दिख जाता है, उसकी हृदय की सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संदेह उसके मिट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। छियन्ते च अस्य कर्माणि, फिर वो कर्म नहीं करता। फिर कहेंगे निठल्ला हो गया, निकम्मा हो गया। वो, उसे हम निठल्ला निकम्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो डूब चुका है, वो अपने अस्तित्व को खत्म कर चुका है। वो पा करके परमात्मा को गल गया है, पागल। दुनिया की दृष्टि में तो पागल है, लेकिन उसने परमात्मा को पा लिया है। उस समय उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है। तो किस तरह से कहा है कि जब एक रूह इतनी पीड़ा में होती है, कष्ट में होती है, तो उस समय उसका ये कष्ट, ये पीड़ा उसके हर अंगों से फूट पड़ती है, हर अंगों से प्रकट होती है। क्यों कहूं पीड़िए की, सलूकी सुख जोर। अब जो पिंडलियां हैं, पीड़िए मैंने पिंडलियां, क्यों कहूं पीड़िए की, पिंडलियों का सौंदर्य इतना सुंदर है। पिंडलियां जब उनके दीदार का सुख इतना अधिक है, सलूकी सुख जोर, सलूकी मैंने सौंदर्य, इतना सुख दे रहा है, इतना आनंद दे रहा है। ए सुख सब रगन को, और देत कलेजा तोर। ये सुख जो है ना, रगन मैंने हमारी रग, ये जो नसें होती हैं,
तो ये जो सुख है सभी नाड़ियों को और हमारे कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसा लगता है सारी नसों में पीड़ा हो रही है, कलेजा धक 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 कर रहा है उस सौंदर्य को देख करके। जैसे इंद्रावती जी ने कहा है ना, रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड कांडा दार, पूछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहन नार। जो तेरी विरह नार है ना, जो तेरी विरह में डूबी है कभी, उससे पूछो ये पीड़ा कैसी होती है। ऐसा लगता है एक एक रोम में कांटे चुभ रहे हो, चूलियां चुभ रही हो, खंड खंड खांडा दार। और ऐसा लगता है कि प्रत्येक हमारे जो अंग हैं वो टूट करके अलग अलग हो गए हों, छिन्न भिन्न हो गए हों। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट प्रतीत होता है कि किस तरह से उस सौंदर्य को देख करके एक रूह इतने आनंद में डूब जाती है, विरह में डूब जाती है कि उसका जीव का हृदय उसे सहन नहीं कर पाता। आत्मा तो डूब गई, आत्मा को कष्ट नहीं होगा। अच्छा, आत्मा को कष्ट नहीं होगा, जीव को कोई कष्ट नहीं होगा, आत्मा को कष्ट नहीं होगा, लेकिन जीव जीव उस दुख के बोझ को सह नहीं पाता। ये जीव के बारे में है कि जीव किस तरह से उसे प्रतीत होता है कि मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, आता नहीं है। जब दुख की अवस्था होती है, आपने देखा होगा घर में कई बार ऐसी अवस्थाएं आती हैं, घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि कुछ खाने को भी मन नहीं करता, मन करता है कि नहीं कुछ नहीं खाना। स्थिति ऐसी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में फिर सामान्य होती है। तो हम लोगों की भी स्थिति ऐसी है क्योंकि राज्य को हमने भी पाया नहीं है। राज्य को पा लिया हो ना, फिर वैसी स्थिति होती। अगर मान लो हम, जैसे आप वाणी की बात कर रहे हैं, सबके मन में आ रहा है, सबको प्रतीत हो रहा है, इंद्रावती जी का दिख रहा है, अपना भी थोड़ा लग रहा है ऐसा जीव सहन नहीं कर पा रहा जैसे। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद फिर वही माया, वही घर, वही बच्चे, वही परिवार, वही खुशियां, वही सुख, है ना। ये उन ब्रह्ममुनियों की बात की जा रही है जिन ब्रह्ममुनियों ने उस पार ब्रह्म को पा करके सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आज वो अवस्था है, धनी कहते हैं कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। धनी ने कर लिया, हमें दिखा दिया, अब तो बस सिर्फ हमें उसे खोजना नहीं है, उसके लिए दर दर भटकना नहीं है, कोई कष्ट नहीं सहना, बस वही कष्ट है जो चितवने का, जिसमें बैठा नहीं जाता, पैर दर्द होते हैं, ऐसा होता है। हम इतना भी दर्द उठाने को तैयार नहीं है, बताओ। और उन परमहंसों ने कितने कितने दर्द उठाए, पढ़ा होगा इस ये यहाँ वाणी के कारण ने कई तिल तिल देह कटाए। वो पूरा प्रकरण अपने ग्रंथन में पढ़ा है कि इस वाणी को, उस पारब्रह्म को पाने के लिए लोगों ने कितना कुछ किया है, कितने कष्ट उठाए हैं। और धनी तो हमें बता रहे हैं कि सिर्फ हमें बैठ करके उसे याद करना है, याद करके उसके विरह में, उसके प्रेम में डूबना है। घाव लगत टूटत रंगा, इन विद रहते जो याद। अब जो हमारे प्रीतम है, प्राण प्रीतम, उन धनी के जो ये चरण कमल हैं, अगर मान लो उन चरण कमलों की इन विद रहत जो याद, इस प्रकार से हमेशा याद बनी रहे, वो चिर विस्मरणीय हो जाए, यानी कि वो भूले ही ना। चिर स्मरणीय, सॉरी, विस्मरणीय मैंने चिरकाल से भूली हुई, चिर स्मरणीय मैंने लंबे काल तक वो याद हमें स्मरण रहे, याद रहे, वो दिल में बस जाए, और हम अपनी दृष्टि से धनी के चरणों की शोभा को, उनके श्रृंगार को, उनके सौंदर्य को, उससे मिलने वाले आनंद को बस आस्वादन करते रहे, पाते रहे। तो क्या होता है, माशुक मारत आशिक को, नहीं, घाव लगत टूटत रंगा। जब इस तरह से याद बनी रहती है ना, तो कितनी चोट लगती है, कैसे घाव लगते हैं, हर अंग को कष्ट होता है। ऐसा लगता है टूटत रंगा, हमारी नसें जैसे टूट रही हो, एक एक शरीर का अंग ऐसा ही महसूस करता है। मासुक मारत आसिक को, अर्स अंग चरण स्वाद।
ऐसे परम धाम के जो ये सौंदर्य से परिपूर्ण अंग हैं, जो उनके चरण कमल हैं, मुखारविंद है, या कोई भी अंग ले लो, हस्त कमल ले लो, हृदय ले लो, उनका वक्षस्थल लो, कटी लो, कंधे लो, कोई भी भाग लो, उन अंगों में इतना सौंदर्य है कि किस तरह से उनका सौंदर्य आशिक को मारत मार देता है, यानी कि दुनिया की तरफ से। वैसे नहीं मरता, मर जाएगा तो राज्य कैसे पाएगा भाई? परम धाम तो जाना ही नहीं है, बिना जागने के राज्य कैसे लेके जाएंगे? गुम्मट जी भी नहीं जा सकते, तभी जाएंगे जब पूरी जागनी होगी। तो किस तरह से बताया है कि उन चरणों में इतना अनुपम सौंदर्य है, इतना अधिक, कि एक जो आशिक है वो किस तरह से अपनी मैं को मार देता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है। यही मारना है, बिल्कुल। मारिया कहिया काड़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टली तो बाकी रहिया खुदा। आप खिलवत में पढ़ चुके हो कि किस तरह से जब ये बिल्कुल मैं खुद ही मिट जाए तो वो इंसान खुद, यानी कि परमात्मा उसके अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं। एक कदम देखे रूह फेर फेर, तली लाख या ऊपर। जब एक रूह इन चरणों को बार बार निहारती है, तभी कहा है फिर चरण को रखिए, रूह को लागी यही रट। आपने शुरू में ही पहली चौपाई पढ़ी थी कि बार बार चरणों को निरखो, रूह को यही रट लगी रहती है। जब वो बार बार उन चरणों को निहारती है, उन्हें याद करती है, उस सौंदर्य को दिल में बसाती है, तली को, लाख को, लाख नीचे के भाग को बोलते हैं, और ऊपर पंजा जो ऊपर का भाग है। दिल मोमिन अर्ज कैया, सोया कदमों की खातिर। इसीलिए मोमिनों के दिल को धनी ने अर्श कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि ये चरण कमल उनके अंदर विराजमान है, धनी उनके अंदर हैं। इसलिए कहते जब रूह इन सब शोभा को देखती है तो राजी तो अंदर विराजमान हो ही जाएंगे, अंदर है ही। तो इसीलिए आत्माओं के दिल को क्या कहा है? अर्श कहा है। उसे धाम कहलाने की शोभा धनी ने दी है। हक कदम अर्श दिल में, सो दिल मोमिन हुआ जल। मामती जी कह रहे हैं कि राजी के चरण कमल, जो मोमिनों का दिल अर्श था, उस दिल में आ गए। और मोमिनों का दिल क्या हो गया? जल। जैसे जल पाक साफ होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पीने योग्य होता है, यानी कि विकारों से रहित जल। तो जिसके अंदर धनी के इन चरण कमलों का निवास होता है, जिस रूह के अंदर धनी के चरण कमल बस जाते हैं, तो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम रूपी, अगर क्या अरवा मोमिन जीव जल के, तो वो जल में रहने वाले जीव के समान है। अरवा मोमिन, मोमिनों की अरवा रूह, वो तो जल हो गई, और जीव जो है वो उस जल में रहने वाला हो गया। जिस तरह से एक जल के जीव जल में रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते, तो उसी तरह से सो रूह जल बिन रहे न पल। तो वो रूह जल के बिना एक पल नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं बिता सकती। आत्मा एक पल भी नहीं रह सकती। कहते कहा है ना, क्योंकि जो रूहें हैं ना, उनके चरणों के आधार क्या है? धनी के चरण कमल। जैसे जीव नहीं रह सकते जल के बिना। मछली को निकालो जल से मर जाएगी, बाहर निकालते ही मर जाएगी। तो उसी तरह से आत्मा भी अपने जीवन के आधार उस परम धाम के या राज्य के चरणों के बिना नहीं रह सकते। चरणों की ऐसी महिमा है, जैसे ही हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसकी धाम की शोभा बन जाती है। तो कहा जैसे आगे एक है ना, मोमिन अर्स बका बिना रह सके न एक पल। ये सिंगार में ही चपाई आएगी आगे 23वें प्रकरण में। मोमिन अर्स बका बिने, जो रूहें हैं ना, वो परम धाम के बिना एक पल नहीं रह सकती, एक पल भी। जो होज कोसर की मछली, तिन हयाती व जल।
क्योंकि उन्हें क्या कहा गया है? होज कोसर की मछलियां। तो एक रूह को होज कोसर में के बिना कैसे चैन पड़ेगा? राज्य के दिल से निकलने वाला प्रेम कैसे पुखराजी पहाड़ को राज्य का दिल कहा है, कैसे वहां से निकलता है, फिर किस तरह से मोड़ खा करके, और फिर किस तरह से जब ईशान कोण से होते हुए और आगे आकर के अग्नि कोण से मोड़ खा करके फिर किस तरह से होज कोसर में समाता है। होज कोसर में रूहें जो है ना, उसमें रहने वाली मछलियां हैं। वो रूहों के दिल में समाता है जल, राज्य के दिल से निकलने वाला प्रेम। तो यहाँ पर कहा है कि रूहें जो हैं वो होज कोसर की मछलियां हैं। वो होज कोसर के बिना रह नहीं सकती। जैसे जल के जीव जल के बिना रह सकते, ऐसे ही रूहें भी धनी के चरणों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ए बेली फूल रू मोमिन, सो बेल भई हक चरा। अब कहते हैं धनी के जो चरण कमल है ना, वो बेली है। जैसे एक बेल होती है, बेल कहते हैं लता को, और लता के ऊपर बहुत सारे फूल होते हैं ना। ए बेली फूल रो मोमिन, फूल कौन है? मोमिन, ब्रह्म सृष्टियां। अब मान लो एक फूल उस बेल से अलग हो जाए, तो क्या बहुत समय तक रह सकेगा? मुरझा जाएगा। जब तक वो बेल पे लगा है तो खिल रहा है ना। और बेल से टूटते ही, अलग होते ही वो फूल मुरझा जाता है या किसी के चरणों के नीचे आ जाता है। तो किस तरह से कहते हैं कि अब धनी के जो चरण कमल है, ए बेली फूल रू मोमिन, जैसे बेल होती है, बेल के ऊपर फूल होते हैं, सो बेल भई हक चरण। अब बेल क्या है? राज्य के चरण कमल। राज्य के चरण कमल लताएं, बेल है। बेल यानी कि एक लता जो होती है, जो पेड़ों पे चढ़ी होती है लता, उसके ऊपर फूल होते हैं, या दीवार के साथ होती है बेलियां। तो कहते हैं इस तरह से जो रूहें हैं ना, वो उसमें लगे हुए फूल हैं। बेल जुदागी फूल क्यों सहे। अब एक बेल जुदागी फूल क्यों सहे? अब जब बेल से फूल अलग हो जाए तो वो उसकी जुदाई को सहन नहीं करता, यानी कि तुरंत मुरझा जाता है। सो कदम बिना रहे ना मोमिन, ऐसे ही उन चरणों के बिना मोमिन रह नहीं सकते। जैसे ही उन्हें पहचान होती है ना, कहते हैं ना, मैं रह ना सकूं रूह बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान हो वे वाको, तब सहे न विचो आकिल। जब उन्हें पहचान होती है तो एक पल के लिए भी इस वियोग को सहन नहीं करती। तब तक सहन करती हैं जब तक पहचान नहीं होती। जब पहचान हो जाती है तो धनी से अलग होना बिल्कुल नहीं चाहती। जब देखूं कदम रंग को, जानो यही सुख सागर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जब मैं अपने प्रीतम के, जब देखूं कदम रंग को, उनके चरणों के, कदम मैंने चरण, उनके रंग को देखती हूँ, सौंदर्य को देखती हूँ, कैसे गौर वर्ण लालिमा लिए हुए, उज्जवल लालिमा से परिपूर्ण सुंदर उन चरणों को देखती हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यही सुख सागर है। बस यहीं पर सुख मिलने वाले, ऐसा सागर है जिसमें डूब जाओ तो दुख का नामो निशान नहीं, सुख ही सुख है। वो कैसा प्रतीत होते हैं चरण कमल? सुख के सागर के समान। और वैसे भी धनी तो सदा सुख के दातार हैं, हमेशा सुख देने वाले हैं। वो कहते हैं दुख ना देऊं फूल पांकड़ी, देखूं शीतल नैन। वो तो एक रूह को इतना भी दुख देना नहीं चाहते जितना फूल की पंखुड़ी से लगता है। हमेशा चाहते कि मैं उनके ऊपर मेहर बरसाऊं, लेकिन रूह ही कुछ ऐसा करती है कि करनी माफक कृपा, ऐसी करनी करेगी कि उस पर धनी कृपा कर ही नहीं पाते। वो तो कर रहे हैं लेकिन वो उस कृपा का पात्र नहीं बन पाती, उस कृपा को ले नहीं पाती। कहते जब देखो या की सलोकी, आड़ी निमक ना आवे नजर। कहते जब मैं इन चरण कमलों के सौंदर्य को देखूं, जब उस सौंदर्य को मैं उस ओर निहारती हूँ, उसे देखती हूँ, तो पल भर के लिए भी, थोड़ी देर के लिए भी सामने
कुछ नजर नहीं आता, मैं उसी में डूब जाती हूँ। कहते हैं आड़ी निवक न आवे नजर। अगर मान लो कोई चीज भी है ना तो दिखती नहीं है, मैं उसमें इतना डूब जाती हूँ कि उस चरण कमलों के अलावा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आता और कुछ भी दिखता नहीं है। जो आड़ी आवे पलक, तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। अब कहते हैं जैसे एक पलक भी आगे आ जाए ना, अब पलक तो आगे आएगी क्योंकि पलक का स्वभाव ही है झपकना, थोड़ी देर की पलक तो बंद होगी ना, तो ऐसा लगता है मानो एक ब्रह्मांड पड़ गया बीच में, इतना समय व्यतीत हो गया। एक पलक का झपकना भी एक रूह बर्दाश्त नहीं करती, उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृंदावन में हुआ था। वृंदावन में धनी एक पल के लिए तो जुदाई हुए थे, एक पल के लिए, बस थोड़ा सा, जिसे उन्होंने कहा है अपने आवेश को खींचा था बस। जब उन्होंने रूहों ने पूछा धनी आप कहाँ गए थे, कहते कहीं नहीं, मैं तो पेड़ के पीछे था, मैं तो यहीं था। तो कहते और उन्होंने कितना विरह किया था, कितना विलाप किया था, कैसे भटकी थी, जगह जगह गई थी, सबसे पूछती फिर रही हैं कि तुमने देखा है हमारे कन्हैया को। तो किस तरह से कहते हैं कि एक पल भी जब झपके ना तो रूहों को क्या लगता है जैसे एक ब्रह्मांड बीत गया हो, इतना समय बीत गया, एक ब्रह्मांड रास्ते में आ गया। ए निस्बत हक वायदत, ये जो है ना आत्मा का, जो आत्म है, रूह है, उसका धनी के चरणों से संबंध है, ये हक की वायदत है, एक दिली है। वहां पर एक दिली के भाव, यानी कि जब ऐसा भाव आता है राज्य से बिल्कुल एक दिली हो जाए तो एक दिली के अंतर्गत आ जाता है, मानो वो राज्य से एक दिल हो गई, किस तरह से वो उसे सह नहीं पाती। जो अर्स दिल अखंड, क्योंकि जो पर आत्म है, उस पर आत्म के हृदय में तो वो परमधाम अखंड है, परमधाम भी है, राज्य भी है, सब उसके अंदर है। उसका संबंध राज्य से एक दिली का है, पर आत्म के हृदय में सारा परमधाम अखंड रूप से विद्यमान है, अखंड रूप से विराजमान है। तो यह चितवनी जब करते हैं उसकी गहन स्थिति, इतनी गहन स्थिति, रूह को सुधी नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कहाँ बैठी है कहाँ नहीं बैठी, शरीर है भी या नहीं, इतनी गहन स्थिति कि शरीर, संसार या ज्ञान संबंधी कोई भी विचार आ जाए ना तो उसे पलकों का ढकना कहा है। मानो जरा सी देर के लिए कोई विचार आया तो वो भी समझो पलक आ गई, तो उसे लगता है कि भाई ब्रह्मांड आ गया, भाई मैं तो सुख मुझसे छिन गया, इतना मैं सुख ले रही थी, ये कहां से ऐसा विचार आ गया जो मेरा सुख मुझसे अलग हो गया। क्योंकि उसे उस समय वो विचार आते ही जो अपने प्रीतम को देख रही होती है वो दिखना बंद हो जाता है। कहते हैं एक कदम ताले मोमिन के, ये जो कदम है ना उस अक्षरातीत के सुंदर चरण कमल, ये मोमिनों के भाग्य में लिखे हैं, मोमिनों के सौभाग्य में लिखे हैं। सो मोमिन हक चरण, सो मोमिन हक चरण, और उनके ही धाम हृदय में राज्य के चरण कमल विराजमान है। उन मोमिनों के ही अंदर हक चरण, राज्य के चरण कमल विराजमान है। तो अर्स कैया दिल मोमिन, इसीलिए मोमिनों के दिल को परम धाम कहा है। जो रूहें असल अर्स में तन, और जिन रूहों के असल तन परम धाम में है, जिसे अक्षरातीत का धाम कहते हैं, परम धाम। तो ऐसी जो रूहें हैं उनके दिल को ही राज्य ने अर्श किया है, उसे अर्श की संज्ञा दी है, उसे अर्श बनाया है। कहते हैं सुंदरता इन कदम की, सो चुभ रही रूह के दिल। ये चरण कमल इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो सौंदर्य रूह के दिल में चुभ जाता है। चुभ जाने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कष्ट देना, तकलीफ देना, कोई कांटा चुभ गया और वो बहुत पीड़ा दे रहा है। चुभ जाने का मतलब यह है अंदर तक समा जाना। वो सौंदर्य इस तरह से एक रूह के अंतस्करण में समा जाता है कि फिर वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बाहर निकलता नहीं।
कहते हैं अरस परस ऐसी हुई, ए निमक न सके निकल। अब इस तरह से जो आत्म है और पर आत्म है, वो दोनों, पर आत्म तो धनी के चरणों में है ही, पर आत्म के अंदर राज्य के चरण कमल भी है, परम धाम भी है, राज्य भी है, सब कुछ है, क्योंकि राज्य का ही अंग है। ऐसे ही आत्म भी पर आत्म का अंग है। आत्म के दिल में भी राज्य है, परम धाम है, सब सुख है। जब ऐसा होता है ना, जब ये सौंदर्य एक रूह के दिल में बस जाए पूरा, तब वो ऐसे एकाकार हो जाती है। कहते ना, अंतरस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्मा के अंतस्करण में ये शोभा इतनी गहराई तक बस जाती है, तब उस आत्म में और पर आत्म में कोई भी फर्क नहीं रहता, वो पर आत्म भाव में आ जाती है, ऐसे अरस परस हो जाती है, एकाकार हो जाती है। ए निमक न सके निकल। ये शोभा जो है वो एक पल के लिए भी उसके अंदर से निकल नहीं सकती। इस तरह से उस सौंदर्य सागर में रूह अपने आप को डुबो देती है, इस तरह से अपने अस्तित्व को विहीन कर देती है, अपने अस्तित्व को खो देती है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। सुंदरता इन कदम की, सुंदरता कदम कदम की, सुख सलूकी देत, सुख की देत, हृदय जो रूह के चुभत। हृदय के चुभत। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत बोल गई, सॉरी। अरस परस ऐसी हुई, अरस ऐसे ऐसी हुई, एक निमक ना सके निकल, एक निमक ना सके निकल। निकले।